हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बीकॉम सेमेस्टर 7 कॉमर्स के स्टूडेंट जो सेमेस्टर 7 में हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में, उन लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि कहीं पढ़ाई हो नहीं रही है, क्लासेस नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्ट टफ हो गया है। अब हम लोगों का बीएससी एसएससी एमडीसी पेपर तो रहा नहीं, अब हम लोगों का मेजर पेपर 4 हो गया है, एक माइनर है। तो 4 मेजर और एक माइनर की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपके लिए लेकर आया है सेमेस्टर 7 का बैच, जो बीकॉम सेमेस्टर 7 और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही मिनिमम फी में क्या मिलेगा इस बैच में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ साफ लिखा है कि न्यू बैच स्टार्टिंग, ये स्टार्टेड है विनोबा बीबीयू बीकॉम सेमेस्टर 7 का, जिसमें आपको लाइव क्लास, हालांकि लाइव क्लास अभी बहुत कम समय बचा है, तो लाइव क्लास भी मिलेगा और फ्री नोट्स भी मिलेगा। ये बैच बहुत ही मिनिमम फी में आपके सामने रहेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फीचर क्या क्या मिलेगा इस बैच में और क्या है एडमिशन चार्ज, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा तो बाबू लोग, तो इस बैच में हम लोगों को मिलेगा सबसे पहले इसके फ़ी की बात कर ले। इसकी फ़ी अगर हम बात करें तो 999 रुपये का है, 999। 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी उसमें। अब सवाल है सर इतने कम समय में 5 सब्जेक्ट कैसे करवाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, फ़ी है 999 रुपया, 999। यही हमारा फी स्ट्रक्चर है पाँचों सब्जेक्ट के लिए। तो क्या होगा, तो इसमें याद रखना है कि हर सब्जेक्ट के मॉडल सेट हम लोग पढ़वाएंगे। ठीक है, मॉडल सेट का मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे जो पूछने वाले हैं इस बार भी, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे पूरा का पूरा। उसका हम लोग मॉडल सेट बनाते हैं, नहीं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, ध्यान रखना आंसर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादातर थ्योरी वाले पेपर हैं, और थ्योरी वाले पेपर में या इनकम टैक्स जैसा पेपर जो बहुत टफ पेपर है, तो बहुत लोगों को अपनी तैयारी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हम लोग मॉडल सेट पढ़ाएंगे। मॉडल सेट का मतलब है कि हम लोग 3-3 सेट बनाएंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, या एक ही सेट के अंदर हम 3 बना देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही सेट में डाल देंगे, जो आपके लिए इस बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। उसको हम लोग समझा देंगे वीडियो में। अगर आप समझ लेते हैं ना, जैसे आप खुद पढ़ते हैं और तब लिखते हैं, और समझ के अगर मेरे से एक बार सुन के समझ लेते हैं तब लिखते हैं, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। जब किसी से हम किसी बात को समझ लेते हैं तो उसको लिखना आसान हो जाता है, और खुद से पढ़ के लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है लिखने का। तो मॉडल सेट के साथ पीडीएफ नोट्स, जो हम लोगों का पीडीएफ नोट्स है वो आपको पूरा 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 मिलेगा। तो मॉडल सेट, पीडीएफ नोट्स। और याद रखना है कि एग्जाम में किस समय पीवाईक्यू तो होगा नहीं, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो आप लोगों को मॉडल सेट का पूरा क्लास मिलेगा जबरदस्त, हर सब्जेक्ट का, यानी 5 सब्जेक्ट का टोटल क्लास आपको मिलेगा। 5 सब्जेक्ट का टोटल क्लास आपको मिलेगा, याद रखना है। ये मॉडल सेट के क्लास क्लास जो है लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। मॉडल सेट का क्लास जो है लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा, लेकिन पीडीएफ नोट्स आपको पूरा का पूरा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। तो ये हम लोग का क्लास, ध्यान रखना है, क्लास पूरा सिलेबस का नहीं, मॉडल सेट का करवाया जाएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस का क्लास बहुत महंगा होता है, और अब कम समय बचा है, तो आपको मॉडल सेट, यानी चूंकि एग्जाम अच्छे से चला जाए, एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख ले, ताकि हम अपने पासिंग मार्क्स को ऑब्टेन कर सके। क्योंकि याद रखना सेमेस्टर 7 1 से 6 नहीं है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, क्योंकि आपको अगर बीकॉम की डिग्री अच्छी चाहिए, और जो लोग रिसर्च में इनरोलमेंट करा चुके हैं, जो रिसर्च में इनरोलमेंट करा है, उनका मार्क्स और बेहतर होना चाहिए। तो ये 999 के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अभी आपको एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा, जिसके लिए एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा। क्या है डिस्काउंट कूपन? होली 2026, HOLI, ध्यान रखना कैपिटल लेटर में, होली 26 के नाम से एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा। इस कूपन को अगर आप लगाते हैं तो इस प्राइस में भी आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्राइस में भी आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत प्राइस कम है पांचों सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट का 200 रुपये प्राइस है। 200 रुपये तो समझिए कि 40-50 रुपये तो आप खाली गैस पेपर खरीद देते हैं। तो भैया 200 रुपये में आपको वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, गैस पेपर भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, और यहाँ कूपन कोड अगर लगा लेते हैं 15% का इसमें, तो और प्राइस कम हो जाएगा। और ये कूपन कोड 24 फेब से लेके 5 मार्च तक लागू है।
24 फरवरी से लेके 5 मार्च तक ये कूपन कोड लागू है। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा 15% का, याद रखना आप लोगों को। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आपको इस कूपन कोड को लगाना है। और अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारे क्लासेस अभी चल रहे हैं, आप इनरोल कर सकते हैं बैच में, ठीक है। हमारे क्लासेस चल रहे हैं, आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं हम लोगों के इस सेशन का। आज हम लोग इस वीडियो में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। ये तो हम लोग अपने बारे में थोड़ा जानकारी दे दिए, सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आखिर सेमेस्टर 7 में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस सेमेस्टर 7 के। तो सेमेस्टर 7 के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करें। एक मिनट बस, सॉरी। सिलेबस यहाँ पे दो है, एक पुराना एक नया। तो आप लोगों को पुराना सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को पुराना सिलेबस पढ़ना है, पुराना सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। सेमेस्टर 7, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर 7 का सिलेबस है मेजर पेपर का। तो सेमेस्टर 7 में मेजर पेपर में क्या पढ़ना है? तो सेमेस्टर 7 का फर्स्ट मेजर पेपर हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन। पहला मेजर पेपर है सेमेस्टर 7 का, उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, मेजर पेपर 16। मेजर पेपर 16 याद रखना, मेजर पेपर 16 हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम लोगों को पूरा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ना है, जो अभी पीजी में पढ़ना रहता था। उसमें यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। बिजनेस में सेकंड में है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है, बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट मेजर पेपर। सेकेंड जो मेजर पेपर है बाबू लोग, वो सेकेंड मेजर पेपर हम लोगों का है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सेकेंड मेजर पेपर है हम लोगों का मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है सेकेंड मेजर पेपर, जो मेजर पेपर 17 है। तो मेजर पेपर 17 में क्या क्या पढ़ना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में? सेकेंड मेजर पेपर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ना है डिमांड सप्लाई, तीसरा पढ़ना है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी, उसके बाद पढ़ना है मार्केट एनालिसिस, और फिर पढ़ना है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम लोगों को पढ़ना है मेजर पेपर 17 में। चलते हैं नेक्स्ट मेजर पेपर 18, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। मेजर पेपर 18 है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो इसमें हम लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, देन इंट्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल टूल पढ़ना है, जिसके अंदर 1 में हम लोगों को पढ़ना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल टूल में 2 पढ़ने में, जिसमें आपको स्प्रेडशीट पढ़ना है और स्प्रेडशीट का यूज कैसे करेंगे डेटा एनालिसिस और डेटा रिपोर्टिंग में। उसके बाद यूनिट 4 में आरडीएमएस पढ़ना है, रियल आरडीएमएस पढ़ना है, डीएमएस पढ़ना है, कैट टूल पढ़ना है, ठीक है। ये सब हम लोगों को पढ़ना है मेजर पेपर 18 में। मेजर पेपर 19 की अगर हम बात करें तो मेजर पेपर 19 है इनकम टैक्स, जो सबकी नानी याद करवा देता है। मेजर पेपर 19 है इनकम टैक्स, जो सबकी नानी याद करवा देता है। सबसे टफ पेपर में से माना जाता है इनकम टैक्स को। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इसमें हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन में टैक्स के कंसेप्ट के बारे में, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ, ये सब हम लोग को पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें क्या पढ़ना है। दूसरा, इनकम के अलग अलग हेड्स पढ़ने हैं, जैसे सैलरी से इनकम आएगा, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगा, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आएगा, कैपिटल गेन से इनकम आएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 ही इनकम के सोर्स होते हैं और 5 सोर्स में आपको टैक्स निकालने के बारे में सीखना है कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको टोटल इनकम पर कैसे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे वो पढ़ना है, और फिर आपको बताना है कि रिटर्न आप कैसे भरोगे इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स का रिटर्न आप कैसे भरोगे। तो ये हमारा मेजर पेपर होगा बाबू लोग। अब चलते हैं थोड़ा माइनर पेपर की तरफ। माइनर पेपर जो इस बार हम लोगों को दिया है वो है डिजिटल मार्केटिंग। माइनर पेपर जो सेमेस्टर 7 में है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग माइनर पेपर है सेमेस्टर 7 के लिए, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब समझ रहे हैं, ये आप लोगों का माइनर पेपर है सेमेस्टर 7 में। यूनिट 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग का, और क्या पढ़ना है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, आगे डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस पढ़ना है, उसका डिजिटल मार्केटिंग टूल्स पढ़ने होंगे। देखिए इंटरेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, और फिर पढ़ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हम लोगों को मेजर और माइनर पेपर पढ़ने हैं। तो पेपर है थोड़ा सा यूनिक नया, तो आप जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं तो और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमें भी मौका दे, आपको बेहतर एक तैयारी करवा के देंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होने वाला है, तो आप जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।